हम्म 14 जून फर्स्ट भी है ना। सबसे पहला फर्स्ट क्या है, अगर DI सॉल्व करना है ठीक से तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस को क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर पूरा आपको पॉइंट दिया रहता है हमेशा उसके ऊपर में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में एक तालिका बना के दी गई है जहां पर 2018 से 22 तक, कहां से कहां तक, 18 से लेके 22 तक 5 वर्षों के दौरान 18 से 22 X और Y दो शहर हैं, साल है 5, शहर कितने हैं, दो शहरों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या हजार में दर्शाई गई है। ठीक है, मतलब दो शहर है X और Y, उस X और Y में 2018 से लेकर 2022 तक, ठीक है, हर एक साल पुरुष और महिला दोनों की संख्या क्या कर गया, दर्शाया गया है। अब क्या कह रहे हैं, तालिका के आधार पर 1 से 5 प्रश्न, हर एक DI में कितने रहते हैं, 5 प्रश्न रहते हैं। उस 5 प्रश्न को क्या कर रहे हैं, तालिका के आंकड़े के आधार पर क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो भी डेटा दिया गया है वो हजार में दिया गया है। मान लीजिए अगर यहाँ पर, अगर इसको ऊपर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 50, इसका मतलब है 50,000। यहाँ पर लिखा हुआ है 49, इसका मतलब है 49,000। यहाँ पर लिखा हुआ है 53, मतलब 53,000। ठीक है, इस पहले वाले कॉलम में ईयर की बात की गई है, 18, 19, 20, 21 और 22, 5 साल की बात की गई है, 18, 19, 20, 21, 22। और फिर टाउन X उसमें फिर मेल और फीमेल, फिर टाउन Y मेल और फीमेल। बड़ा साफ सुथरा आपको डेटा दिया गया, मतलब कोई ज्यादा कुछ भी आपको पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से दे दिया, कोई परसेंटेज वाली बात कुछ भी नहीं कही गई। इसीलिए मैंने फर्स्ट DI दिया था कि इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब इसको चलते हैं कि भाई एक एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए चलते हैं इसको नोट्स पे लेकर के, है ना। नोट्स पर हर एक स्लाइड पर टेबल और उसके क्वेश्चंस दोनों ड्रॉ किए गए ताकि आपको देखने में आसानी होगी, है ना। ये रहा उसका टेबल और ये रहा उसका प्रश्न। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी गई अवधि के लिए शहर X में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की औसत संख्या, मतलब जो भी अवधि दिया गया है उसमें X में जो भी अवधि दिया गया है उसमें क्या करना है, X शहर में पुरुषों की औसत संख्या और शहर Y में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात निकालना। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। मतलब शहर Y और शहर X में जो पुरुष हैं उनका औसत निकालना है, फिर उसका क्या करना है, अनुपात निकालना है। ठीक है भाई, दोनों में क्या निकालना है, एवरेज। दोनों में क्या चाहिए हमको, एवरेज ही चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज ही चाहिए, है ना। किसका, शहर X का और शहर Y का, और उसमें भी किसका, पुरुष का चाहिए। किसका चाहिए, पुरुष का चाहिए, मेल का, आपका मेल का चाहिए, फीमेल का नहीं, मेल का चाहिए। ठीक है, शहर X में 18 से लेकर के 22 तक क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या का औसत निकालेंगे, और फिर Y में भी क्या करेंगे, हम पुरुषों की औसत संख्या निकालेंगे। औसत निकालना हम जानते हैं, क्या करना है कि जो भी संख्या दी गई है उस सबको क्या करना है, जोड़ना है, और जितने साल का डेटा है उसे क्या करना है, भाग देना है। औसत यही होता है ना। अब 5 मैच में सचिन ने कितने रन बनाए, तो सचिन ने खेला कितना मैच और उन मैचों में रन कितने बनाए, तो क्या करना है, रनों को जोड़ना है और डिवाइड करना है मैच की संख्या से। सेम चीज है यहाँ भी, क्या करना है, पुरुषों की संख्या को जोड़ना है और उसको डिवाइड करना है किससे, 5 साल से। बोला है ना, दी गई अवधि का औसत निकालना। दी गई अवधि का मतलब 5 साल का ये डेटा है, तो 5 साल के तो क्या करेंगे, जो नंबर है उसको टोटल करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 6 साल होता तो 6 से, 3 साल होता तो 3 से। क्लियर, हाँ। अब एक्स की बात करेंगे, यहाँ पर एक्स में मेल की बात करेंगे, कितना है, 50,000 है। तो 50,000 लिखने के बाद सीधा 50, 52 प्लस 55 प्लस 53 और 55, ठीक है, और भागा कितना, 5। ठीक है, फिर y का भी निकालेंगे। y में क्या है, 53, 54, 55, 55, 58,
62। और भाग कैसे करेंगे? 5 से। नहीं, पहले वाले नंबर को जोड़ना है, ठीक है। 5 3 8 5 13 13 2 15 का 5 आत्मा 1 6 5 11 5 16 16 5 21 21 5 26 265 बटे 5 है ना। इसके बाद क्या है इधर? कितना? 262। या तो जोड़ लो, नहीं तुमको जोड़ने दो, ठीक है। बाप रे बाप, हद मचा है, नेट के स्टूडेंट हैं। 2 8 2 10 5 15 15 4 19 19 और 3 19 3 22 2 6 2 8 5 13 13 5 18 18 5 23 23 5 28 282, ठीक है। अब इसका क्या करना है? औसत निकालना है, नहीं, ठीक है। यहां तो औसत, यहाँ पे क्या है? टोटल। अब इसको क्या करना है? भाग देना। ध्यान से तो उतारिए मत, ट्रिक सीखिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करेगा ज्यादातर स्टूडेंट? क्या करेंगे? पहले इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर हमारा आएगा उसको फिर रेशियो बनाएंगे, है ना। लेकिन हम उतने तक नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? उतने तक नहीं जाएंगे। रेशियो के बराबर अगर ए और बी का रेशियो निकालना है, ए और बी का, तो हम क्या करते हैं? ए बटा बी करते हैं ना, नहीं करते हैं? ठीक है, ए बटा बी करेंगे तो आ जाएगा ना आंसर, ठीक है। सेम टू सेम मान लेंगे कि ये ए है और ये क्या है? बी है, और इस दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे का डिवाइड में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही डिवाइड में लाएंगे यहां पर आ जाएंगी संख्या इस तरह से, 265 बटे 5 भागा 282 बटे 5। और आपको मैंने एक चीज सिखाया हुआ है, ठीक है। जब दो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। 5 भागा 282, 5 से 5 खत्म। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब सीख लो, अब उतना नहीं जाना है, सीधा कहां से कहां? 5 से 5 कैंसल, रेशियो क्या बन जाएगा? 265 रेशियो 282 इज द राइट। नहीं, भाग क्यों करेंगे? अब जब इतना सीखने आ गए तो ये हो गया ना ट्रिक। नहीं नहीं, वहां तक जाना ही नहीं है। अब दोनों में 5 5 है ना, देखिए दोनों का जो है, दोनों में क्या है? हर। हर इसमें भी 5 है और इसमें भी हर 5 है। जब हर मिल गया है 5 5, तो भाग क्यों करना है? क्यों करेंगे? टाइम पास करना है। पहले बात सुन, जब हर मिल गया है तो टाइम पास क्यों करेंगे हमारे कहने? हाँ, और क्या कहना बताइए? तो हम उर्दू में बोल रहे थे। मैं तो उर्दू नहीं बोल रहा, हिंदी ही बोल रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, जाकर क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, फिर अनुपात निकालेंगे। उतना नहीं जाना है, तो डीआई में टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। पता चल गया कि दोनों का हर क्या है? सेम है। जब दो फ्रैक्शन का हर सेम हो जाए, मान लीजिए कि इस तरह से कि ए बटा सी और डी बटा सी, ये भी हो ए बटा सी और डी बटा सी। अब इस दोनों का क्या कह रहा है? आपको रेशियो निकालना है, तो क्या करना है? सीधा सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए अनुपात। ये मेरे कहने का असली तात्पर्य है, ठीक है। मुझे भाग जोड़ नहीं सिखाना था, मुझे ट्रिक सिखाना है, एकदम स्मूथ तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। सीधा लिख सकते, सीधा तो मैंने लिखा है। फाइव क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ, अच्छा, आने औसत कैसे निकालेंगे? 5 नहीं देंगे तो? 5 नहीं देंगे तो औसत नहीं नहीं, औसत कैसे निकालेंगे? औसत संख्या का रेशियो पूछ रहा है, देखिए ना ध्यान से। तो पहले औसत तो निकाल लें, ये उसका क्या हो गया? औसत। अब इसका अनुपात जाएगा किसका? पहले औसत निकाल। अब इतना शॉर्ट नहीं कर देना कि नियम ही भूल जाने जीवन में, ठीक है भाई। नियम के साथ हमको क्या करना है? शॉर्टकट देखना है। तो नियम कहता है कि पहले उसका औसत निकालिए, प्लस फिर उसका क्या करिए? रेशियो निकालिए, ठीक है।
बन जाएगा ना अब। नमता क्या नहीं बना था, इतना आसान क्वेश्चन से। आंसर देने से मतलब नहीं है, नियम भी तो है ना, हमें और भी लोगों को तो सिखाना है ना। कल हमारे लिए आंसर दे दिया, सीधा बच्चा को कह दिया कि आंसर दे दिया निकाल लो, तो क्या कहेगा, यही जीआरएफ करके आई हैं आप। ट्रिक ही नहीं बताया ना आपको, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, वो तो पता ही है उनको। चलिए, बोल रहा है कि वाई में महिलाओं की संख्या, सॉरी उन वर्षों की संख्या ज्ञात करो, कुछ वर्ष निकालने हैं जिस दौरान शहर एक्स और वाई में महिलाओं की संख्या उन दोनों शहरों में उनकी संबंधित औसत संख्या से क्या है, कम है। मतलब उन वर्षों की संख्या निकालनी है जिस दौरान शहर एक्स और वाई में महिलाओं की संख्या उन दोनों शहरों में उनकी संबंधित औसत संख्या से क्या है, कम है। मतलब क्या करना है इसमें, एक्स में पहले फीमेल का क्या करना है, औसत निकालना है, एवरेज, और वाई में भी क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है महिलाओं का। और जो एवरेज आएगा देखना है कि किस साल एवरेज से कम है और किस साल एवरेज से ज्यादा है। यहां पर बोल रहा है क्या है, कम है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज दोनों शहर का। तो वाई शहर, सॉरी फीमेल निकालनी है ना, फीमेल, फीमेल किस शहर में, एक्स शहर, शहर एक्स शहर में फीमेल एंड वाई शहर में फीमेल, एक्स शहर में फीमेल और वाई शहर में फीमेल। अब एक्स शहर में फीमेल की बात करेंगे, कितना हो जाएगा, 49 प्लस 49 52 52, और भाग कैसे देंगे, 5 से। कितना आ रहा है टोटल जोड़ करके, 2 3 5 5 2 7 7 9 16 16 9 25 का 5 हाथ में 2 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 4 25 255 255 भागा 5 कितना आ गया, 51। फिर y की तरफ इसी तरह से निकालेंगे, 50 52 54 56 और 55। भाग कैसे करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 6 11 11 6 15 15 2 17 के साथ हाथ में 1 नहीं, 6 5 11 5 16 16 5 21 21 5 26 267 भागा 5। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, लगभग 53 के लमसम जाएगा कुछ, 53 दशमलव। अब क्या करना है, ये देखना है कि किस साल इसकी जो औसत संख्या है कितनी है, 51। कितने ऐसे साल हैं जहां पर शहर एक्स में महिलाओं की संख्या औसत संख्या से कम है, और कितने ऐसे साल हैं जिसमें वाई शहर में महिलाओं की औसत संख्या जो कि 53 है उससे महिलाओं की संख्या कम है। अब 2018 में देखेंगे, यहां पर कितना है, 51, वहां पर 49 काउंट होगा। 2019 में भी कम है तो काउंट होगा, 20 में ज्यादा है, 21 में ज्यादा है और 22 में ज्यादा है। तो कम से कम 2 साल ऐसे हैं, बोलिए, भाग दीजिए ना 5 से, 25 25 5 से कम 5 है ना। 2 साल ऐसे हैं 2018 और 2019, कौन कौन साल, जो 18 और 2019, जहां पर महिलाओं की संख्या उसकी औसत संख्या से कम है। आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इधर क्या है, 53। अब यहां पर देखेंगे तो एक ही ऐसा साल है वाई में जो कि है 2018, जहां महिलाओं की संख्या उसकी औसत संख्या जो कि 53 है उससे क्या है, कम है। हाँ सॉरी, हाँ 52, सॉरी 53 है 52, 2 आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाकी में तो ज्यादा ही है, 54 56 55। ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आया ना क्वेश्चन कि नहीं। अगला है, निम्नलिखित किन 2 वर्षों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अंतर क्रमशः वाई शहर के लिए अधिकतम और शहर एक्स के लिए न्यूनतम। मतलब 2 ऐसे साल ढूंढने हैं, किन 2 वर्षों में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अंतर वाई के लिए क्या सबसे ज्यादा लेना है और एक्स के लिए क्या लेना है, सबसे न्यूनतम लेना है। अब यहीं पर काउंट करके ले लेंगे, यहां पर अंतर कितना हो जाएगा, 1, यहां पर अंतर कितना हो जाएगा, 3, यहां पर 3, यहां पर
0, यहाँ पर अंतर 3, हाँ 3। शहर x के लिए क्या बोल रहा है, न्यूनतम, तो शहर x के लिए न्यूनतम कितना हो जाएगा 2018, आंसर क्या हो जाएगा ए। अब बोलेंगे सर आपने तो y के लिए निकाला ही नहीं, है ना, तो 18 वाला ऑप्शन एक ही है ना, x के लिए 18 वाला ऑप्शन एक ही है या गलत, सही है, गलत ऑप्शन है, पहले y का पूछ रहा है और फिर किसका पूछ रहा है, x का। अपने लोग क्या मानेंगे, पहले लास्ट में देखना है 2018 किस में है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। यही पर सावधानी रखनी होती है ना। x अगर लास्ट में है तो x वाला जो साल होगा वो ऑप्शन हमेशा लास्ट में ढूंढना है, यहां पर ही ढूंढना है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी, ना कि ए। तो x के लिए सबसे न्यूनतम कितना है 18 में, और y के लिए क्या कह रहा है, अधिकतम पूछ रहा है ना, तो y के लिए अधिकतम देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर औसत कितना 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, मतलब 2022 में अंतर सबसे ज्यादा है ना 7। तो हमको क्या पूछ रहा था, दोनों में से घटाएंगे ना, 53 में से 50, 54 में से 52, 55 में से 54, अंतर दोनों का आ जाएगा ना। तो y के लिए क्या कह रहा था सबसे अधिकतम, y के लिए अधिकतम कौन सा साल में था 2022 में था, और x के लिए न्यूनतम किस में था 2018 में था। ठीक है, हम देखिए कितना सिली मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, 2018 पहले ऑप्शन में टिक कर रहे थे, लेकिन आंसर क्या होता है 22, दूसरा ऑप्शन। तो अगर पहले वाला ऑप्शन ढूंढ भी लिए हैं, 18 एक ही जगह है, तो देखना है कि x शुरू में पूछ रहा है या लास्ट में पूछ रहा है। तो x पूछ रहा है लास्ट में, तो उसका ऑप्शन जाएगा लास्ट में। जिसका पहले पूछ रहा है उसका ऑप्शन भी पहले, और जिसका लास्ट में पूछ रहा है उसका लास्ट में, ऑप्शन भी कहां जाएगा, लास्ट में ही जाएगा, पहले नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर बात, हाँ। और ये नहीं बना था चौथा, चौथा में क्या था सर, शहर y के लिए दिए गए वर्ष में महिलाओं की संख्या में पूर्ववर्ती वर्ष के संदर्भ में वृद्धि का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम है। मतलब अब y शहर में क्या करना है, हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, क्या करना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है, हाँ किस साल में सबसे ज्यादा है, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर y की बात करेंगे तो 18 से पहले का डेटा तो हमको दिया नहीं हुआ है, 18 से पहले का डेटा हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले डेटा किसका लेंगे, 2019 का ही लेंगे। 2019 में कितना था महिला, 52, 18 में कितना था 50, बढ़ा या घटा, बढ़ा, कितना बढ़ा 2, तो 2 हो गई क्या वृद्धि, किससे बढ़ा है, 50 से बढ़ा है या 52 से बढ़ा है, वृद्धि की तुलना कर रहे हैं ना, तो जब भी वृद्धि की तुलना कर रहे हैं तो किससे तुलना करते हैं, छोटे वाले से कम वाले से ना, तो क्या हो जाएगा 2 भागा 50, और प्रतिशत निकालना है तो गुने 100, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और 2 दूना 4, वृद्धि परसेंट कितना हो जाएगा 4%। नहीं, फिर किसमें देखना है 2020 में देखना है, कितना होगा हमारा 2020 में 54 दिया हुआ है वृद्धि के, और पिछले साल कितना था 52, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, किससे बढ़ा 52 से ना, 2 भागा 52 गुने 100। ठीक है, अब 52 से 100 को काटेंगे तो लगभग कितना 2 के औना पौना में आएगा, मतलब कुछ भी डेटा आएगा तो वो 4 से कम वाला ही होगा, उससे ज्यादा वाला नहीं हो सकता है। चलिए 2000 किसको देखेंगे, 2021 को देखेंगे। 2021 में कितना स्टूडेंट है 56, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, किससे 54 से, 2 भागा 54 गुने 100। अब भी निकालेंगे तो क्या होगा 4, इससे कम ही होगा 4 से, मतलब 54 से अगर 100 में भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे तो हमेशा डेटा इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। हाँ, इसके बाद लास्ट किसे निकालेंगे 2022 का, कितना है 55, और 21 में कितना था 56, तो वृद्धि हुआ या कमी हो गया, कमी हो गया ना, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है ना, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2022 में बढ़ा नहीं है, घटा है। 2022 में क्या हो गया है, घट गया है। हमको निकालना है कौन सा, किस साल बढ़ा है।
अब बढ़ने वाला साल है 19, 20 और 21। अब बोल रहा है कि सबसे ज्यादा किस में होगा, तो यहां पर कितना है 4%। अगर 52 से 100 में भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे तो हमेशा 4 से छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। यस और नो? हाँ। अगर फिर 54 से 100 में भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे तो इससे भी छोटा आएगा, कभी भी आंसर मतलब कभी भी ऑप्शन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो बचेगा आंसर क्या हमारा 2019 आंसर। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, पूरा कैलकुलेशन काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 से 100 में भाग देंगे तो 2 आता है, तो 52 से जब भाग देंगे तो 2 से कम ही होगा, कभी तो उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। 54 से भाग देंगे तो और कम हो जाएगा, तो भाई धीरे धीरे कमता ही जा रहा है ना, हमको लेना है सबसे ज्यादा वाला। आंसर हो जाएगा 2019। अब देखिएगा आंसर वही है ना? देखिए आंसर की नहीं देखे हैं, नहीं देखे आंसर, एक बार देख कर कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। 14 जून सेकेंड शिफ्ट 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, 4 का है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए भी आंसर बन सकते हैं, बस दिमाग को क्या करनी है अपनी थोड़ी स्थिर रखनी है, अपने आप क्वेश्चन बनेगा और आपको आंसर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, वर्ष 18 और 19 में शहर एक्स की सम्मिलित और 21 और 22 में वाई की सम्मिलित संख्या का प्रतिशत निकालना है। मतलब एक्स का 2018 और 2019 नहीं, और y का क्या करना है, y का कौन सा लेना है 2021, कौन सा 2022, है ना। टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन की। टोटल पॉपुलेशन का मतलब पुरुष और महिला दोनों। 18 की बात करेंगे कितना हो जाएगा 50 और 49। 19 की बात करेंगे कितना हो जाएगा 52 और 49। सबको जोड़िए तो कितना होता है, दोनों 11, 11 9 20, 20 का 0 हाथ में 2, 6 5 11, 11 4 15 5 20, 200। कितना आ जाएगा 200। y में 21 और 22 में देखना है कितना है 58 56, हाँ 62 प्लस 55, 5 2 7 713 13 8 21 खाते में 2 7 6 13 13 5 18 18 5 23। देखिए लिखा टोट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या पुरुष और महिला दोनों ना। हाँ, अब x का हम जोड़ चुके हैं और y का निकाल चुके हैं। बोल रहा है कि x का 18 19 में सम्मिलित और y का 21 22 में सम्मिलित एक दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले किसको लिखा गया है x को, x को कहां रखेंगे ऊपर, और नीचे किसको y को 231 और गुना 100, गुना कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, है ना, तो हो जाएगा कितना 231 भागा कितना 4 0 हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000, 20,000 हो गया ना 20,000। ठीक है, 8 से तो लगेगा ही लगेगा, 8 कम 8 3 8 14 2 1848 2 9 4 गया 5, अब कितने लगेगा 2 5 10 2 6 12, 6 से करके देखिए तो 1520 था ना, 1520 6 1 1 हाँ 318 1 9 10 4 134 नहीं, दशमलव देंगे यहाँ पर आ जाएगा 0। अब किससे लगेगा 5 से, आंसर कितना हो जाएगा 5 से 6 से लग जाएगा ना, फिर से 86 अप्रोक्सीमेट ये आंसर है 86.6 आंसर। कितना आया 86 आया ना, 86 वाला कौन सा एक ही तो है ना, बस आंसर। ठीक है,
पांचों के पांचों क्वेश्चन बन गए। इसके लिए एकदम भयावह बनाए हुए थे कि 3 ही बन रहा है, 4 ही बन रहा है, 5 ही बन रहा है। ठीक, बिल्कुल एकदम घबरानी नहीं है, एकदम आसान से सॉल्व होगा, एकदम आसान से। दुनिया का सबसे आसान एग्जाम यही है, बस आप घबराए नहीं। तो जैसे ही घबराए तुरंत गलती होना शुरू हो जाएगा फटाफट। ठीक है, अब आप लोगों को सब कुछ आता है, एवरेज निकालना आता है, परसेंटेज निकालना आता है, बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो प्रोसेस कर रहा है उसको लगाइए, अपने आप वो आंसर क्या करेगा, निकाल करके आपके सामने रख देगा। ठीक है, हाँ, ये थे 2023 जून वाले ना। 14 जून का शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का बना के आना है घर से। ठीक है, अब ये नहीं कि बनाने में 2 घंटा उसी में बनाने में लगे हुए हैं, आधा घंटा बहुत है। ठीक है, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 15 मिनट में कितनी, अभी शुरुआत में 15 मिनट में डीआई बननी चाहिए, क्योंकि अगला टेस्ट हम डीआई का ही सेट कर रहे हैं, इसीलिए एक प्रैक्टिस करवाएं आप लोगों को। अगला टेस्ट जो सेट हो रहा है किसका, वो डीआई का ही सेट हो रहा है। ठीक है, हाँ, उसमें भी कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम, और कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, एक डीआई के लिए 15 मिनट रहेंगे, और 11 डीआई सॉल्व कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से बढ़िया डीआई सारा। ठीक ना, इसीलिए मैंने सोचा कि डीआई का प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि अगर आए तो घबराए नहीं। एक डीआई बना करके आनी है, और बाकी ठीक है, यूट्यूब पे 8 बजे रात में क्लास है डीआई की, वहां पर दिसंबर में जो डीआई आए थे उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, दिसंबर में डीआई आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलो, ग्रुप में आया था ना।